हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन पत्र यानी असाइनमेंट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे विज्ञान की, और ये है 10वीं कक्षा की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि कई तत्वों से परिचित हैं। उन्हें अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अब जैसे कि देख सकते हैं, धातुएं हमेशा क्या होती है, ठोस होती है, सिवाय किसको छोड़कर, हमारे कमरे के तापमान पर जो पारा होता है कमरे का, उसको द्रव को छोड़कर। द्रव जो है वो हमेशा लिक्विड रहता है। कठोर कठोर कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सारे होते हैं। ध्वनिक सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सारे। चमकदार शीशा को छोड़कर, जो कि हमारी पेंसिल में होता है। और गर्मी और बिजली का सूचकांक ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट भी हमारी पेंसिल में होता है। आघातवर्धीय यानी चादरों में परिवर्तित होना, और तन्य यानी तार में परिवर्तित होना, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, मेटल्स की, धातु की। अब पारा कमरे के ताप पर द्रव है, क्या है, द्रव है। घंटियां तथा सितार और वॉयलिन जैसे संगीत यंत्रों की तार बनाने के लिए धातु के किस गुण का उपयोग होता है, ध्वनिक। एक धातु X नरम है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सो ये हवा में बहुत क्रियाशील है, इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता। तो ये धातु कौन सी होगी, दो धातु काट सकते हैं, पोटेशियम और सोडियम। और पोटेशियम और सोडियम में से कौन सी हवा के साथ क्रिया कर जाती है, क्रियाशील होती है, सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। सोडियम को क्या लिखते हैं, Na। तो बी पार्ट सही है। खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एल्यूमिनियम के निम्नलिखित गुणों में कौन सा गुण जिम्मेदार है, उष्मा का चालक है और कठोर है। तो डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन एक क्या है, नाइट्रोजन एक अधातु है। अब यह देखा गया है कि पेंसिल का जो शार्पनर है वो एक चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित होता है, जबकि उसका एक भाग चुंबक से आकर्षित नहीं होता। क्यों, जो भाग आकर्षित हो जाता है ना, लोहे से बना होता है, जो होता है हमारा ब्लेड। और दूसरा भाग जो आकर्षित नहीं होता वो हमारे प्लास्टिक, जो कि एक अधातु है, उससे बना होता है। अब 7वां प्रश्न, एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब बताना है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण किसमें होगा। उत्तरी उत्तरी सेम है तो प्रतिकर्षित होंगे, दक्षिणी दक्षिणी इसमें भी प्रतिकर्षित होंगे, सेम है दोनों पोल। और उत्तरी दक्षिणी अपोजिट है तो आकर्षण हो जाएगा इनमें, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। अब 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें में हमें क्या कहा जा रहा है, 8वें में विद्युत चुम्बक क्या है, इसकी क्षमता को कैसे बदला जा सकता है। विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहा जाता है जो नर्म लोहे के टुकड़ों पर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है, और इसकी क्षमता को बदलने वाले कारक है लपेटों की संख्या, विद्युत धारा और लोहे की प्रकृति। सो ये 3 है इसके लिए जिम्मेदार। अब 9वां, एक क्षण चुंबक पर द्रव्यों को इंगित नहीं किया गया है। आप इसे कैसे पता लगाएंगे कि किस छोर के पास इसके उत्तर और दक्षिण ध्रुव स्थित है। जब एक चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा के साथ आराम करता है। तो जो भाग उत्तर दिशा की ओर होगा वो उत्तर दिशा ध्रुव है, उत्तर ध्रुव को एक इंगित करेगा और दूसरा दक्षिण को इंगित करेगा। अब 10वां, यदि एक चुंबक के दो टुकड़े हो जाते हैं तो बनने वाले नए चुंबक में दो ध्रुव होंगे। इस कथन का सही वाक्य कीजिए। यदि चुंबक को दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक जो टुकड़ा है एक अलग चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, जिसके दो सिरों पर विपरीत ध्रुव
दिखाई देंगे। इसका मतलब ये एक अलग चुंबक बन जाएगा, दोनों की दोनों एक अलग प्रत्येक चुंबक अलग अलग बन जाएंगी। तो ये था हमारा असाइनमेंट आकलन वर्कशीट नंबर 1, 2। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट असेसमेंट के संग।